हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन एजुकेशन आश्रम। इस वीडियो में देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। कोई वेक्टर है, उस वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करने का तरीका। तो वेक्टर को जनरली हम एक एरो से शो करते हैं। एरो जानते होगे, एरो क्या है? यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ तक गया। अब एरो में क्या है आपका, यहाँ पे वेक्टर जो है, इसको तो वेक्टर से शो कर दिए, लेकिन वेक्टर में क्या होता है मेरा, पहला मैग्नीट्यूड होता है और दूसरा क्या होता है, डायरेक्शन होता है। तो इन दोनों चीज को वेक्टर से हमें शो करना है, यानी इस एरो में शो करना है हमें कि मैग्नीट्यूड कितना होगा और डायरेक्शन कितना होगा। तो मैग्नीट्यूड जो होता है इस वेक्टर का, ये जो लेंथ है, इस वेक्टर का जो लेंथ है, ये लेंथ आपका मैग्नीट्यूड शो करता है। ये कितने लेंथ का, ये एरो है, एरो का जो लेंथ है ये आपका मैग्नीट्यूड शो करता है। और डायरेक्शन, ये जो टिप है एरो का, ये वाला आपका डायरेक्शन शो करता है कि वेक्टर का डायरेक्शन कौन सा है, तो ये वाला डायरेक्शन है। तो कहाँ से, इसको जो बोलते हैं ये पॉइंट, इसे टेल बोलते हैं, और ये वाला टिप जो है इसे हेड बोलते हैं। यानी वेक्टर का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ हुआ, टेल टू हेड। वेक्टर का डायरेक्शन फ्रॉम टेल टू हेड, टेल से हेड की तरफ वेक्टर का डायरेक्शन हुआ। चलो ये तो समझ में आ गया कि ये वेक्टर को हम ऐसे शो कर दिए, इसका मैग्नीट्यूड इस लेंथ देगा और डायरेक्शन ये वाला टिप देगा। अब ये क्या है, ये तो अगर कोई इस प्लेन में रहे, किसी भी डायरेक्शन में कोई भी वेक्टर रहे, तो हम बता सकते हैं कि क्या मैग्नीट्यूड है और क्या डायरेक्शन है। लेकिन अगर वहीं कोई वेक्टर आपका इस प्लेन के, ये जो प्लेन है इस प्लेन के अगर परपेंडिकुलर है, या तो आउटवर्ड या इनवर्ड, यानी प्लेन के परपेंडिकुलर रहे, उस वेक्टर को कैसे शो करेंगे। तो उस वेक्टर को शो करने का तरीका ये है कि जैसे ये कोई वेक्टर है ना, यहां पे क्रॉस होता है और यहां पे डॉट होता है। यानी अगर कोई वेक्टर सपोज आपके तरफ आ रहा है, आपके तरफ वेक्टर आ रहा है, आउटवर्ड है, प्लेन से आउटवर्ड है, तो उस वेक्टर में क्या दिखेगा, ये वाला टिप दिखेगा, ये वाला। यानी ये वेक्टर है ना, तो ये वेक्टर क्या है, आपके तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे टिप दिखेगा। तो इस टिप को शो करने के लिए हम डॉट का यूज करते हैं, डॉट। इसे क्या बोलते हैं, आउटवर्ड वेक्टर, आउटवर्ड या कमिंग आउटवर्ड, यानी प्लेन से आउटवर्ड की तरफ आ रहा है। अगर वही ये जो वेक्टर है, ये वाला वेक्टर, अगर ये इनवर्ड जाए, ये इनवर्ड जाए, तो हमें क्या दिखेगा, टेल दिखेगा। और टेल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्रॉस से। तो टेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्रॉस है। ये क्या है, वेक्टर इनवर्ड जाता है। तो यही होता है कि अगर कोई वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर है, यानी बाहर आ रहा है या अंदर जा रहा है, तो उसको बाहर को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और अंदर जाने को क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, यहाँ तो डायरेक्शन मुझे पता चल गया, लेकिन मैग्नीट्यूड तो नहीं पता चल रहा है। यहाँ पे क्या था, मैग्नीट्यूड मुझे इस वेक्टर का लेंथ देता था, लेकिन यहाँ पे कोई लेंथ तो है नहीं, तो इसको कैसे शो करते हैं। तो यहाँ पे इसके साथ मैग्नीट्यूड दिया होता है। जैसे आपका वेक्टर है 5 न्यूटन का, फोर्स, फोर्स आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है, 5 न्यूटन है। तो इसको शो करने का, अगर ये इनवर्ड की तरफ है, तो यहाँ पे दिया होगा 5 न्यूटन क्रॉस, यानी आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों साथ में दिया होगा कि कैसे होता है। तो ये रहा आपका वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका। थैंक यू।